लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग के माध्यम से रियल एस्टेट को आधुनिकीकरण करने पर इस भव्य एवं गरिमामयी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय ए.के. माथुर जी, आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय जय कुमार गुप्ता जी, आदरणीय संदीप सारस्वत जी, आदरणीय अशोक कुमार जी, आदरणीय राज वर्मा जी, आदरणीय रेणु चौधरी जी, मंच पर तथा सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए एकत्र हुए हैं। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन अपनी स्थापना काल से ही लखनऊ के डेवलपमेंट पर लगातार विभिन्न विषयों पर चर्चा करता रहा है, लेकिन आज हम सब ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो समय की मांग है, और ये समय की मांग हमने ही बनाई है। आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, अगर हम 40 साल पहले चले जाएं तो इसी लखनऊ में या प्रदेश में या देश में जो मकान बनते थे उसमें मकान में रोशनदान भी होते थे, हवा के लिए खिड़कियां भी होती थीं और दरवाजे भी बड़े बड़े होते थे। लेकिन विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करता गया, हमने सुविधा के अनुसार अपने मकान बनाए। जैसे अभी तो लाइट की आवश्यकता नहीं है, जिस हाल में हम बैठे बात कर रहे हैं, अशोक कुमार जी बैठे लखनऊ में ढेर सारा मकान बनाए हैं, लेकिन हमने इसको इतना बंद कर लिया कि बगैर लाइट के हम चल नहीं सकते। मुझे नहीं याद है कि मैं गांव में जब रहता था, पढ़ता था, या लखनऊ में भी मैं जब आया सन 80 में पढ़ने के लिए इंटर के बाद, तो दिन में किसी लखनऊ में घर में लाइट जलती हो मैंने नहीं देखा। मैं हुसैनगंज में रहता था, रानीगंज में रहता था, दिन में लाइट किसी घर में दिन में जलती पाई जाती थी तो बुजुर्ग आदमी, पिता लोग डांटते थे कि ये लाइट जला रहे दिन में, खिड़की खोलो। तो अब तो हमने सब खिड़की बंद कर दी। 2-4 खिड़की किसके घर में बची है, वो भी दिवाली में या कभी रिनोवेशन होता तो उसको आर्किटेक्ट बंद करके जाते हैं कि इसकी जरा बिजली की खपत कम करना, एसी ज्यादा ठंडा करना है, वो भी बंद है। क्यों सब सब? तो अब देखिए अच्छा वाला माहौल है, बिजली भी चल रही है और एसी भी चल रहा है। अब अभी ठंड है, रात में मान लो 10-11 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो हम अपने हिसाब से उसको करेंगे, 24, 25, 26 पे बनाएंगे, 30 पे बना के सोएंगे। और 48 डिग्री टेम्परेचर मई जून में आएगा लखनऊ में, तो भी हम उसको 16 डिग्री बनाएंगे अपने कमरे का टेम्परेचर। सब लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और मैं नहीं जानता, जब तक हम लोग इस उम्र तक पहुंचे, आज के 20 साल पहले तक रजाई केवल जाड़े में ओढ़ी जाती थी। जाड़े की शुरुआत के पहले अम्मा रजाई बक्से निकालती थी, फिर रुई वाले के यहां जाता था, रुई धुनकी जाती थी, भरी जाती, फिर तागी जाती थी। अब तो साहब कोई कंबल रखा ही नहीं जाता, कंबल रजाई जिसके पास है वो जाड़े में भी वही ओढ़ते, गर्मी में भी ओढ़ते। बताओ भैया, बताओ ना, तो ये किसने बुना है? बताओ दादा ना, आप बताओ। अभी तो हम लोग रजाई ओढ़ रहे हैं, और गर्मी में क्या करेंगे? गर्मी में ओढ़ेंगे। गर्म पानी से पहले जाड़े में नहाते थे, भगोना गर्म पानी हो गया, अंगीठी कोयले की होती थी, फिर वो इमल्शन रॉड आया, अब तो सबके यहां गीजर लगा। गर्मी में भी गर्म पानी से नहाएंगे और जाड़े में भी गर्म पानी से नहाएंगे। सही है ना? ज्यादातर हमें 70% लोग गर्मी में भी गर्म पानी से, क्यों विधायक जी बताओ, गर्मी में गर्म पानी से नहाते हैं, जाड़े में तो नहाते ही है। ये किसने किया है? जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार सब कुछ मोड़ लिया, और प्रकृति जवाब लेती है। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा? यहां जहां हम खड़े, यहां पेड़ होते थे, यहां तलैया थी, यहां बालू थी। विपुल खंड आप लोगों ने देखा, सबसे वीआईपी मोहल्ला है विपुल खंड, देखा आप लोगों ने? मेरे देखते में विपुल खंड में 95 में बालू होती थी। मोटरसाइकिल से हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, स्कूटर को धक्का देते जाते थे, मतलब स्कूटर स्टार्ट करके नहीं जा सकते, इतनी बालू थी विपुल खंड में। विपुल खंड में जब पहली बार मकान बने तो एलडीए की तरफ से डुप्लेक्स मकान का
टेंडर हुआ, ललित मल्होत्रा बीसी होते थे, नहीं चीफ इंजीनियर होते थे, तो हम लोग गए थोड़े मोड़े काम के सिलसिले में, मिट्टी उट्टी भराई काम मिल जाए, तो पता चला कि स्कूटर से आप जा ही नहीं सकते वहां। आज स्थिति क्या है, विपुल खंड लखनऊ का सबसे गोमती नगर का पास एरिया है। कपूरथला पे बाग होता था, सबसे पहले आरोही ने बिल्डिंग बनाई, गर्ग साहब ने। गर्ग साहब को आप लोग जानते हैं ना गर्ग साहब को? अब तो गौशाला चला रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने बिल्डिंग बनाया, अब गोदान करके बड़ी गौशाला चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, आप लोग जानते हैं ना। अब लखनऊ को ही आप एक टारगेट बनाइए, जिसको गाड़ी मोटरसाइकिल सीखना होता था वो यूनिवर्सिटी मार्ग पे गाड़ी सीखता था, विश्वविद्यालय मार्ग, सन्नाटा रहता था। अब वहां आपको तिल रखने की जगह नहीं है। पहले एक गाड़ी में 4 भाई चलते थे नंबर से, अब 4 भाई हैं तो 4 गाड़ी है, और अगर उनके बेटे 4 हैं तो 4 मोटरसाइकिल है। पहले एक साइकिल मोहल्ले में थी, पूरा मोहल्ला मांग के चलाता था। अरे पूछिए ना दादा, कहते थे जरा साइकिल दे दो, दूध लेने जा रहे हैं, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब कौन मांग रहा है आपकी? मोटरसाइकिल मांगने वाला कोई नहीं है। कोई मांगे वो माना जाता कि ये कमजोर है। हम लोगों ने पूरे जीवन को उधार पे टाल दिया है। बेटे तो बैंकर साहब है, कह रहे थे ले लो पैसा। हम लोग बात कर रहे थे मकान ठंडा में, तो गुप्ता जी ने कहा पैसा ले लो, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, मकान ठंडा बनाओ। हम लोग इसलिए करेंगे, आप लोग माहौल को बड़ा बोरियत वाला कर दिए थे। दरअसल पूरा मसला क्या है कि मकान हमें अब आने वाले कल को बचाना है, तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दरवाजे खिड़की ऐसे लगाना पड़ेगा सूर्य की प्रकाश आए। सूर्य का प्रकाश सामान्यतः किधर से आता है? जैसे आप जितने सोलर प्लेट देखते हो दक्षिण में लगती है, पूरब को नहीं लगेगी। सोलर प्लेट, जो सोलर एनर्जी के जितने भी प्लांट्स घरों पे लगे हैं, कोई भी सोलर प्लेट पूरब में नहीं लगती है, वो दक्षिण मुख को लगती है, कि सर्वाधिक सूरज दक्षिण की तरफ रहता है। तो माना जाता है कि खिड़की की हवा के लिए पूर्वाई और रोशनी के लिए दक्षिण में खिड़की होना चाहिए। क्यों? यही है ना सच्चाई। तो ऐसा करके मकान बनाना है। ऊंची छत होनी चाहिए, तो फिर गर्मी कम रहेगी, तो एसी की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पीने का पानी की समस्या है कि धीरे धीरे पानी का उपयोग बढ़ रहा है। पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए? आने वाला कल जो है वो हम आपसे जवाब मांगेगा। अभी आने वाला जो विश्व युद्ध है, अभी दिखाई दे रहा ट्रंप का माहौल बना हुआ है, लेकिन आने वाले कल को लड़ाई होगी तो पानी के लिए होगी, विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पानी की क्राइसिस आने वाली। हम कर क्या रहे हैं? पहले पानी हम कितना यूज करते थे? स्नान के लिए एक आदमी 1.5 बाल्टी पानी मैक्सिमम यूज करता होगा, 40 लीटर। एक दिन में हम 4 बार अगर हम वॉशरूम जाते हैं लघु शंका के लिए, तो कितना पानी उपयोग में लाते हैं? कितने घरों में यूरिनल लगे हुए हैं, सब लोग उसी कमोड में जाते हैं और पानी निकालेंगे, यूरिन निकलेगी मुश्किल से मान के चलिए 300 मिलीलीटर, है ना, मिलीग्राम, और पानी बहाएंगे 4 लीटर। बताओ ना, उसी को बटन दबा के चले आते। तो आपका मेरी हाथ जोड़कर विनती, कुछ ऐसा निकालो कि सब लोग बाथरूम में यूरिनल भी अलग से बनाएं, और उसमें अगर 100 ग्राम हम पानी निकालते हैं तो 50 ग्राम में धुल जाए। बोलो सहमत है ना सब लोग? बोलो भैया ना। तो ये क्यों नहीं बनाते आप लोग? एक छोटा सा उसमें बना दो कि यूरिनल है ये, और इसमें हम लोग पानी, अब कमोड में हम वॉशरूम लघु शंका के लिए नहीं जाएंगे, और वो पानी फालतू में जाता है। हमें लगता है एक बार अगर हम बटन दबाते हैं, कितना पानी जाता है? 4 लीटर पानी एक बार में निकल जाता है। और जबकि वो पानी हमें लगता है कि अगर हम एक गिलास 300 ml पानी निकलता होगा यूरिन से, तो अगर 100 ml भी निकल जाए तो साफ हो जाएगा। बताओ। तो इसका एक विकल्प निकालो आप लोग, और इस कार्यशाला से तय होगा, अखबार में यह छपे कि पानी बचाना है तो हमको यूरिनल अलग से बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? स्नान का पानी का उपयोग क्या हो रहा है? हमारे यहां स्नान का पानी का उपयोग सीधे नाली में जा रहा है, उसी में सीवर भी बह रहा है, उसी में स्नान का पानी गार्डन में उपयोग में लाया जा सकता है। उस पानी के लिए अलग कोई स्टोरेज बने, जैसे इंडिपेंडेंट हाउस है तो उसमें स्टोरेज बना सकते हैं। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 20 मंजिल 15 मंजिल,
अगर सारे बाथरूम का पानी एक टैंक में चला जाए और उसको हम फिल्टर करके उसकी लान की सिंचाई में ले लें तो पानी बचत होगी कि नहीं होगी? तो आप लोग ऐसा कुछ नियम बनाओ कि कोई आर्किटेक्ट एसोसिएशन में जो पदाधिकारी है सब लोग नक्शा कन्वेंस करके ऐसा पास करेंगे। आप लोग कर सकते हो। अब मकान अपने आप कोई बनाता नहीं। हमारे पिताजी तो मकान कहे यहां दाहिने किचन हो जाएगा, बाएं ये इनका कमरा, यहां बाबा का कमरा। अपने आप कोई आर्किटेक्ट पास कहां जाता था दादा बताओ? कोई जाता था? कोई नहीं जाता था। तो अम्मा कहती थी हम तो शुरू से इसी में रहे, यही कमरा बनेगा। अम्मा का कमरा कोई बदल नहीं सकता था। लेकिन अब जैसा आर्किटेक्ट साहब कहेंगे, बता देंगे वास्तु दोष है, तो सब लोग खड़बड़ा जाएंगे। वास्तु दोष कह देंगे तो लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। कई लोगों का घर गिरवा दिया। पूछिए, हम लखनऊ में सबको जानते, मैं भी सबको जानता हूं। कहने लगे इसमें रहोगे तो नुकसान नहीं होगा, अपना कमरे घर छोड़ के चले गए। पूछो है कि नहीं? दीवार गिरवा दी, अच्छा भला ड्राइंग रूम है, कहले दीवार हटा दो तो वास्तु दोष सही हो जाएगा, दीवार गिर गई। तो कुल मिला के हम लोगों को ग्रीन एनर्जी पे काम करना है। और हम लोग अगर ये मकान साफ सुथरा बनाते हैं, खिड़की रोशनदान रखते हैं, तो 50% से 70% तक हम लोग बिजली की बचत करेंगे। और पानी की बचत तो बहुत हो जाएगी। पानी की बचत का जो आंकड़ा है, रिसर्च बताता 30 से 50% पानी हम बचा सकते हैं। हम जानबूझ करके पानी फालतू में फेंक रहे हैं। तो मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आपने बुलाया, मुझे लगता है कि ये कार्यशाला की चर्चा लखनऊ में कम से कम हर जगह हो। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी है कि हर मोहल्ले में जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एकत्र करके इस प्रकार का माहौल बनाएं कि अब जो मकान बने उसमें ये नियम ग्रीन एनर्जी के लागू हों और हम सब लोग अपने घरों पे सोलर एनर्जी का उपयोग करें। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी बात कर, राज्य सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने सरकारी भवनों पर यह नियम 100% लागू कर दिया। इसके बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। ये सरकारी भवनों पर हमने लागू किया है। प्राइवेट पे मैंडेटरी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब सरकार किसी को दबाव देकर के कहती है तो माना जाता है कि सरकार ये प्रताड़ना की कार्रवाई कर रही है। तो हमें ये लोगों को कन्विंस करना, उधर से आवाज आनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमारे सीनियर सिटीजन्स की है, आर्किटेक्ट्स की है, और जो बैंकर्स हैं, आप भी बताओ सबको कि हमको पानी भी बचाना है और रोशनी भी नेचुरल लानी है और हवा भी नेचुरल लेनी है। जरूरत नहीं है अब एसी 16 डिग्री की जरूरत नहीं। अगर एसी 24-25 पर भी चले तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारा जो यूथ है वो 16 डिग्री में रहना पसंद करता है। इतने ठंड में भी लोग हाफ शर्ट पहने मिल जाते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं। तो उन सबको हमें कन्विंस करके आने वाले कल के लिए तैयार करना है। माथुर साहब को देख करके हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इस उम्र में भी काम करने का जज्बा हमारे सीनियर से हमें सीखना चाहिए। आज दिन भर हम लोग बहुत व्यस्त थे। माननीय गृह मंत्री जी लखनऊ में थे तो मैं सीधा एयरपोर्ट से आया, तो मैंने सोचा कि आपको मैं देख करके आप इतनी भीड़ में आए थे तो मैंने सोचा मैं जरूर जाऊंगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूं लखनऊ के सीनियर्स को कि कभी भी कुछ लगता है कि मैं कर पाऊंगा, हम आपके साथ खड़े, मुझे बुला लो। जरूरी नहीं कोई जलसा ही हो, कार्यक्रम ही हो, हम ऐसे भी आ सकते हैं। कभी कोई समस्या आती है, कोई हेल्थ की अगर इशू आते हैं तो हेल्थ इशू में हमें जरूर कहना, मेरा नंबर है, हम राउंड द क्लॉक आपके साथ खड़े मिलेंगे। और कुछ बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उनकी चिंता हम सबको करनी है। उनका अगर कोई पहला प्रोग्राम सरोजिनी नगर में हो रहा है फरवरी में, मैं जाता हूँ इनके क्या कार्यक्रम, पिछले साल गया था बुजुर्गों के कार्यक्रम में, मैं पिछली बार भी गया था मैं। तो ऐसा करके कुछ अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम हमेशा साथ में, यदि महसूस होता है कि इस एरिया में सीनियर सिटीजन्स अधिक हैं, वहां पर अचानक कोई घटना घट सकती है, तो हम रात में भी एम्बुलेंस वहां पहुंचा सकते, परमानेंट खड़ी कर सकते हैं। कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पर एक 10 लोगों का ग्रुप रहता है जो बुजुर्ग हैं और कभी भी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, तो एम्बुलेंस कहीं खड़ी होगी तो हम कह देंगे रात तुम वहीं रुक जाओ, तो उसको सुविधाजनक ढंग से हम अपने पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचा पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे बुलाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिडबी के अपने गुप्ता जी, एनटीपीसी, सभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।